हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था इनेंशियोमर क्या होता है। याद आया? इनेंशियोमर जितने जो 2D में जितने भी काइरल सेंटर है, राइट को लेफ्ट में भेज दो, लेफ्ट को राइट में भेज दो, आ जाता है वो इनेंशियोमर। 3D में भी मैंने आपको बताया था राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में भेज दो। लेकिन अगर 3D में एक से ज्यादा काइरल सेंटर होता है तो हम क्या बोलते? वेज वाले को डैश में, डैश वाले को वेज में कन्वर्ट कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, आता है वो इनेंशियोमर। आज के दिन में हम चर्चा करेंगे डाइस्टेरियोमर्स और ईपीमर्स और मेसो कंपाउंड को लेकर के। ठीक है, कुछ आइडेंटिकल, कुछ होमोमर्स, मतलब आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आपको आएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइस्टेरियोमर्स। पहले एक बार बताओ, पिछला वीडियो लेक्चर देखा ना आप लोगों ने स्टीरियो सेंटर का, काइरल सेंटर का, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान से सुनना, पहला हाई अलर्ट में पॉइंट बोल दे रहा हूं कि अगर किसी कंपाउंड को डाइस्टेरियोमर शो करना है तो उसके पास कम से कम 2 स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। मैं काइरल सेंटर नहीं बोल रहा हूं, स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। क्या होता है स्टीरियो सेंटर? मैं एक्सप्लेन करके दे चुका हूं, याद आ रहा है? एक था काइरल सेंटर और एक क्या था? स्टीरियो सेंटर। राइट बेटा, स्टीरियो सेंटर क्या होता है? एक ऐसा सेंटर जिससे हम ग्रुप को इंटरचेंज कर दे तो एक नया आइसोमर मिल जाता था। हम उसे क्या बोलते थे? स्टीरियो सेंटर। जैसे सिस ट्रांस में जाता है, स्टीरियो सेंटर वहां पर आएगा। ठीक है ना? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? डाइस्टेरियोमर शो करने के लिए किसी भी कंपाउंड के पास कम से कम 2 स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। कम से कम 2 से कम रहा, मानकर चलो किसी में एक स्टीरियो सेंटर, वहां पर डाइस्टेरियोमर्स नहीं आएगा। कम से कम 2 स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो भी डाइस्टेरियोमर्स होना चाहिए। लेकिन कम से कम उसके पास 2 होना चाहिए। ठीक है ना? अगर पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जिसमें वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, उसको बोलते हैं ना डाइस्टेरियोमर्स। देखो, द पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इज नोन एज डाइस्टेरियोमर्स। अच्छा, डाइस्टेरियोमर्स का डिफिनेशन अगर आपको नहीं समझ में आए तो पहचानने का तरीका क्या होता है, इसमें भी 8-10 एग्जांपल लेंगे, आपको इजी जाएगा समझने में। राइट है? चलो, हाई अलर्ट for any compound to show diastereomers they should have at least 2 stereo center। 2 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। एक ध्यान में रखना, जितने भी काइरल सेंटर होते सभी को स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। ध्यान में रखना, ऑल द काइरल सेंटर आर स्टीरियो सेंटर। चलो बताओ बेटा, पहला कंपाउंड है, एग्जांपल लेंगे ना ज्यादा क्लियरिटी आएगा। बताओ इसमें कितने काइरल सेंटर है? 2, एक ये और एक ये। बेटा ये काइरल सेंटर को हम स्टीरियो सेंटर भी बोलेंगे। तो बताओ बेटा, इसमें 2 स्टीरियो सेंटर है कि नहीं है? यस सर है, यहां पे 2 स्टीरियो सेंटर है। अब इसका डाइस्टेरियोमर्स हमें बताना है। अच्छा याद करो बेटा, इसका इनेंशियोमर अगर आपको बताना होता, अगर सपोज करो बेटा इसका इनेंशियोमर बनाना होता है, तो इनेंशियोमर बना सकते हो इसका। कैसे बनाओगे? जितने भी काइरल सेंटर है, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में। बताओ OH राइट में था, इधर भेज दो लेफ्ट में, इधर आ जाएगा H। Cl को इधर भेज दो और H को इधर भेज दो। ये इनेंशियोमर है, डाइस्टेरियोमर्स नहीं है। जितने भी काइरल सेंटर है सभी में इंटरकन्वर्जिबल कर दो, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, वो इनेंशियोमर है, डाइस्टेरियोमर्स नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हमें इसका डाइस्टेरियोमर्स बताना है। तो डाइस्टेरियोमर्स बताने का एक सबसे सिंपल सा तरीका, जानते हो क्या करोगे? अगर 2 रहा तो जानते हो क्या करोगे? देखो, एक को सेम रखो। चलो H और O, देखो बहुत सारा एग्जांपल लेंगे, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक को सेम रखो, ये सेम रहा तो दूसरे को चेंज कर दो, इधर कर दो Cl और इधर कर दो H। आ गया,
अगर किसी में दो कायरल सेंटर है ना तो पहचानने का तरीका, दो से ज्यादा होगा तो भी डिस्कस करके देंगे, मत टेंशन लो। लेकिन अगर उसमें दो सेंटर रहा और डायस्टेरोमर्स बताना है तो एक को सेम रखो। मानकर चलो मैंने इसको सेम रखा, H लेफ्ट हैंड साइड में, OS राइट हैंड साइड में, सेम है, लेकिन इसको रिवर्स मार दो, आ गया डायस्टेरोमर्स। क्लियर हो? या फिर इसको सेम रखो, जैसे अगर मैं ये बोलता हूं, देखो इधर ये CH3, ये CH3, इसको सेम रखो, ये H, ये Cl, और इसको चेंज कर दो, इधर कर लो OH, इधर कर लो H। ये भी एक दूसरे के क्या है? डायस्टेरोमर्स है। ठीक है, एक को सेम रखो, दूसरे को चेंज कर दो, आता आंसर बेटा। जैसे मुझे इसका, ठीक है, मुझे इसका फॉर्म करना है डायस्टेरोमर्स। अच्छा एक बार बताओ बेटा, इसका इनैंशियोमर बना सकते हो क्या? इनैंशियोमर बनाना है तो अगर ये वेज है तो यहां पे डैश बना लो, और ये वेज है तो यहां पर भी डैश बना लो। अगर आपको इनैंशियोमर बनाना है तो आप वेज डैश बना लो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मुझे, अच्छा मान इसका इनैंशियोमर बनाओ, बताओ कैसे बनाओगे, बोलो। वेज पर है ना, इसको किस पर बना लो? डैश पर। और ये भी वेज पर है, किस पर बना लो? डैश पर, है ना। वेज को डैश में, वेज को डैश में, बन गया इनैंशियोमर। लेकिन हमें इनैंशियोमर थोड़ी ड्रॉ करना है यार, हमें तो ड्रॉ करना है डायस्टेरोमर्स। देखो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? एक को सेम रखो। जैसे मानकर चलो मैंने CH3 है, CH3 को सेम रखा, तो इसको एक को चेंज कर दो। अगर वेज पर है तो इसको किस लाइन पर कर लो? डैश लाइन पर। बताओ, ये एक दूसरे के D है, D का मतलब डायस्टेरोमर्स। क्लियर हो गया? चलो बताओ, ऐसे भी हो सकता है। कैसे? देखो ऐसे भी हो सकता है। देखो बेटा कैसे, इसको हमने सेम रखा था, वेज वेज था, इसको चेंज किया, ये वेज था, ये डैश में कन्वर्ट कर दिया डायस्टेरोमर से। एक और हो सकता है, इसको सेम रखो, ये वेज पर Cl था, अभी भी वेज पर Cl है, और इसको चेंज कर दो, वेज वाले को किस में कन्वर्ट कर दो? डैश में। राइट है? ये भी बताओ कैसा है? डायस्टेरोमर्स से। समझ में आ गया? दो का पहचान है। एक से ज्यादा कायरल सेंटर रहा, सॉरी दो से ज्यादा कायरल सेंटर रहा तो कैसे निकालेंगे डायस्टेरोमर्स, हम डिस्कस करके देंगे। तीसरा आ जाओ, यहां तो कायरल सेंटर नहीं है ना, लेकिन स्टीरियो सेंटर है। देखो कैसे, दो स्टीरियो सेंटर है। देखो ये जब दोनों, देखो बस ध्यान में रखना, सिस और ट्रांस आता है ना, तो वहां पे दो स्टीरियो सेंटर आते, एक ये और एक ये। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करके दे चुका हूं। तो चलो बताओ क्या करो, क्या करो, ध्यान से सुनना। डायस्टेरोमर्स बताना, कितने स्टीरियो सेंटर है बेटा? दो। एक को सेम रखो, देखो ये CH3, ये CH3, ये सेम रहा। एक को जैसा था वो सेम रखो, दूसरे को चेंज कर दो, मतलब H को चले जाओ ऊपर और CH3 को ला दो नीचे। चलो बताओ ये कैसा अल्कीन है? सिस अल्कीन है। CH3 सेम साइड में है, और ये अपोजिट साइड में, बताओ ये क्या बन जाएगा? ट्रांस। पॉइंट क्लियर हो गया? ये रहा हाई एलाइट, ये रहा हाई एलाइट। ध्यान में रखना बेटा, सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन एक दूसरे के डायस्टेरोमर्स होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों डायस्टेरोमर्स? बता बेटा, दो स्टीरियो सेंटर है कि नहीं? स्टीरियो सेंटर वाला वीडियो लेक्चर देखो, मैं आपको पढ़ा करके दे चुका हूं। दो स्टीरियो सेंटर है कि नहीं है? यस सर है। एक को सेम रखा, ये हमारा सेम रहा, इसको चेंज कर दिया, ऊपर था CH3, नीचे आ गया CH3, नीचे था H, ऊपर आ गया H, एक था सिस, एक था ट्रांस। सिस और ट्रांस दोनों किसके एग्जांपल? डायस्टेरोमर्स। हाई एलाइट सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन किसका एग्जांपल होता है बेटा? डायस्टेरोमर्स। ठीक है, नोट करो, 3 एग्जांपल मैंने दे दिया है, अभी और एग्जांपल देंगे, डायस्टेरोमर्स कंप्लीट करेंगे। नोट करो बेटा, मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 4 के साइड में। ठीक है, चलो 4 ये है, इसका हमें डायस्टेरोमर्स बताना है। स्टार्ट करें डायस्टेरोमर्स। देखो ये D का मतलब क्या होगा बेटा? डायस्टेरोमर्स। ठीक है, तो देखो ऐसे, देखो इधर ऊपर क्या है? CH3, नीचे भी क्या है? CH3। देख लो बेटा, दो कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर इज आल्सो कंसीडर एज अ स्टीरियो सेंटर। दो कायरल सेंटर है। क्या करना, क्या करना? मैंने क्या बोला था? अगर दो कायरल सेंटर है, एक को एज इट इज रखो। तो देखो मान कर चलो, इधर था Br, इधर ही रहने दो Br, इधर था H,
इधर ही रहने दो एच, मतलब एक हमारा क्या रहा बेटा, सेम रहा, और दूसरे को चेंज कर दो, है ना, इधर कर दो Cl और इधर क्या कर दो H। बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, डी मतलब डाइस्टेरोमर्स का है। उम्मीद करता हूं बेटा ये समझ में आ गया होगा। अरे आया कि नहीं आया समझ में, इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन करके दे रहा हूं। देखो इधर एक को सेम रखो, सेम रहा BRH BRH, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड, ये सेम है, लेकिन एक को दूसरी वर्ड मार्क्स दो। देखो ये Cl को इधर भेज दो, H को इधर भेज दो, आ गया डाइस्टेरोमर। या एक दूसरा डाइस्टेरोमर से ये भी आ सकता है, देखो दूसरा डाइस्टेरोमर से ये भी आ सकता है। देखो कैसे, ध्यान देना बेटा, है ना। बताओ इधर क्या कर दिया CH3, इधर भी क्या कर दिया CH3। देखो अब इसको सेम रखो, यहां पर H, इधर Cl, इसको सेम रखो और इसको रिवर्स मार दो, इधर कर दो H और इधर क्या कर दो बेटा Br, राइट है ना। बताओ देखो इसको क्या किया, सेम, है ना, और इसको रिवर्स मार दे। ये भी बताओ किसका एग्जाम्पल है, डाइस्टेरोमर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 पर हम आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, CH3, ठीक है, इधर है H, यहां पर है Br, इधर है H, यहां पर है Cl और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों CH3 है, ठीक है ना। सॉरी फिर से लेते एग्जाम्पल नंबर 5 को 4 महीने लिख दिया था, 5 ही लेते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 5 में यहां पर ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। CH3, यहां पे मैं अब 3 कायरल सेंटर ले रहा हूं, कितने बेटा 3, इधर H, इधर OH, यहां पे Br, इधर H, इधर H, यहां पर Cl और ये क्या आ जाएगा CH3, ठीक है। तो हमारे पास कितने कायरल सेंटर है सर, हमारे पास तो 3 कायरल सेंटर है। अभी बेटा मजा आएगा, देखो 3 कायरल सेंटर है तो हम देखो ये कायरल सेंटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तो तीनों का हम यहां पर इसका डाइस्टेरोमर्स निकालना है। तो देखो डाइस्टेरोमर्स हम निकालते, ठीक है ना, डाइस्टेरोमर्स निकालते। देखो कैसे, ठीक है, इसके कई सारे डाइस्टेरोमर्स बनाते। देखो बेटा कैसे, CH3 और इधर भी क्या है CH3। करना क्या है, ध्यान से सुनना, एक कायरल सेंटर को कम से कम एक कायरल सेंटर को एज इट इज रहने दो, एज इट इज रहने, कम से कम, एक से ज्यादा भी एज इट इज हो सकता है, कम से कम एक को एज इट इज रहने। जैसे मानकर चलो इसको मैंने एज इट इज रहने दिया, इधर कर लिया H और इधर क्या कर लिया OH, और बाकी 2 को पलटी मार दो। बताओ इधर क्या भेज दो H, इधर क्या भेज दो Br, इसको भी इधर भेज दो Cl और इधर भेज दो H। ये आ गया बेटा, ये और ये एक दूसरे के क्या है, डाइस्टेरोमर्स है। डाइस्टेरोमर्स समझ में आया। कम से कम एक को सेम रखो, जैसे बताए बेटा इसको हमने क्या रखा, सेम रखा, और बाकी को चेंज मार दो। एक से ज्यादा भी सेम रख सकते हो, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं दूसरा, देखो दूसरा मैं बनाता हूं, यहां पर आ जाएगा CH3, ठीक है, ठीक है। देखो दूसरा भी ये डाइस्टेरोमर्स ही है। देखो एक काम करो बेटा, इसको सेम रखो, ये देखो Br और इधर H, ये सेम रहा, और इन दोनों को रिवर्स मार दो। बताओ ये OH को इधर भेज दो, इधर क्या हो जाएगा OH, इधर भेज दो क्या H, इसको इधर भेज दो Cl और इसको क्या भेज दो H। आ गया, ये भी कैसा है, डाइस्टेरोमर से। या फिर इसको सेम रखो और इन दोनों को रिवर्स मार दो तो भी हमारा डाइस्टेरोमर्स आता है। या फिर ये ऐसे भी आ सकता है, देखो कैसे, ये CH3, ये CH3, 2 को सेम रखो, मानकर चलो इन दोनों को मैंने सेम रखा, H OH Br H, है ना, 2 को सेम रखा। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, कम से कम एक को सेम रखो। मैं ये रूल्स तब बोल रहा हूं जब 2 से ज्यादा कायरल सेंटर हो। बताओ यहां पर कितने कायरल सेंटर है, 3 है, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर 2 से ज्यादा कायरल सेंटर है तो क्या ट्रिक होता है बेटा, कम से कम एक को सेम रखो,
कम से कम मतलब एक से ज्यादा भी सेम हो सकता है और बाकी सभी को रिवर्स मार दो। तो जैसे मानकर चलो यहां पर हमने इसको सेम रखा, बाकी दो को रिवर्स मार दिया, या दूसरे एग्जांपल में मैंने इसको सेम रखा, इन दोनों को रिवर्स मार दिया, या फिर एक से ज्यादा भी सेम रख सकते। देखो ये HOS सेम है, ये BRS सेम है, तो इसको रिवर्स मार दो, ये आ जाएगा Cl और इधर आ जाएगा H और इधर क्या आ जाएगा CH3। ये भी बताओ किसका एग्जाम्पल है? डाइस्टीरियोमर्स का एग्जाम्पल है। मतलब मैं क्या बोल रहा बेटा, एक कम से कम एक को सेम रखना, एक से ज्यादा भी सेम हो सकता है, राइट है ना। पूरे को सेम मत रख देना, अगर पूरे को सेम रखोगे तो सेम सेम कंपेयर वो आइडेंटिकल हो जाता है। पूरे को सेम नहीं रखना है, कम से कम एक को सेम रखो, एक से ज्यादा भी सेम हो सकता है और बाकी सभी को रिवर्स मार दो। समझ। जैसे एक और एग्जांपल लेते, देखो इसी में डाइस्टीरियोमर से एक और हम बनाते, देखो कैसे। ये रहा CH3, ये रहा CH3, क्लियर हो बेटा। इसको सेम रखो, HOH सेम रखो, इसको सेम रखा, इसको भी सेम रखो, बताओ इधर H और इधर Cl, ये भी सेम रहा, राइट है ना। और इसको रिवर्स मार दो, इधर कर लो H और इधर कर लो क्या Br, आ गया। देखो ये सेम है, ये सेम है और इसको रिवर्स मार दो। बेटा बस इतना ध्यान में रखना, दो काइरल अगर सेंटर रहा, एक को सेम रखो और एक को रिवर्स मार दो, राइट है ना। और अगर दो से ज्यादा काइरल सेंटर रहा तो कम से कम एक को सेम रखो, एक से ज्यादा भी सेम हो सकता है और बाकी सभी को रिवर्स मार दो, ठीक है ना। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 5 था। और एग्जांपल लेते, नोट करो बेटा, मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 6। ये हमारा एक्चुअली एग्जांपल नंबर 6 है ये, ठीक है। अब इसमें देखो CH3, इधर है C2H5, 4 काइरल सेंटर है, देख लो बेटा। ये 1 2 3 4, 4 काइरल सेंटर है, मतलब 4 स्टीरियो सेंटर है। समझ में आ जाना चाहिए, क्या समझ में आ जाना चाहिए कि डायस्टीरियोमर्स आ सकता है ना। डायस्टीरियोमर्स मैंने क्या बताया था, कम से कम एक को सेम रखो, मतलब एक से ज्यादा भी सेम हो सकता, ऐसा नहीं कि पूरे को सेम रखो। पूरे को अगर सेम रखोगे तो कंपाउंड वही रहेगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। कम से कम एक को सेम रखो, मतलब एक से ज्यादा भी सेम रख सकते हो, बाकी सभी को चेंज मारो। देखो यहां पे बहुत सारे डायस्टीरियोमर्स बन सकते हैं। देखो जैसे मानकर चलो मैं पहला इसका बना रहा हूं, पहला मैं इसको बना रहा हूं। देखो बेटा मानकर चलो HBr को सेम रखो, HBr को क्या रखा, सेम रखा, और बाकी सभी को रिवर्स मार दो। बताओ इधर क्या जाएगा H और इधर क्या जाएगा OH, देख लो अच्छे से, है ना। इसको मैंने क्या रखा, सेम रखा, इसको चेंज कर दिया, है ना। इसको इधर मारो, इधर क्या लिख लिया बेटा H और इधर क्या लिख लिया I, है ना। इसको इधर भेज दो, इधर क्या हो जाएगा Cl और इधर क्या जाएगा Br। समझ में आया मैंने क्या बोला, एक को कम से कम एक को क्या रखो, सेम रखो। अच्छा आपको पता है अगर सभी को यार रिवर्स मार दो, राइट वाले को लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को राइट में, पूरे को चेंज कर दो, फिर वो किसका एग्जाम्पल होगा, यस इनेंशियोमर का, ठीक है। समझो यहां पे इसको मैंने चेंज किया, सॉरी इसको सेम रखा, बाकी 3 को चेंज मेट कर दिया। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, डायस्टीरियोमर्स का, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि इन दोनों को सेम रखो। चलो देखो इधर ये H, ये Br है ना, ये OH, ये H, इन दोनों को मैंने क्या रखा, सेम रखा। इन दोनों को क्या रखा बेटा, सेम रखा, और इन दोनों को पलटी मार दो, इधर भेज दो I, इधर भेज दो I, तो इधर क्या हो जाएगा H, राइट है। या इसको भेज दो, इधर भेज दो Cl और इधर क्या भेज दो I। ये भी बेटा किसका एग्जाम्पल है, डायस्टीरियोमर्स का, राइट है। या फिर इन तीनों को सेम रखो, देखो इधर ये H, ये Br है ना, ये OH और ये H, ठीक है। इसको भी सेम रखो, इधर H और इधर क्या जाएगा I। इन तीनों को सेम, इसको चेंज कर दो, इधर आ जाएगा Cl और इधर आ जाएगा Br। बताओ बेटा ये भी किसका एग्जाम्पल है, डायस्टीरियोमर्स का एग्जाम्पल है। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है ना। क्या करोगे,
चारों को सेम रखोगे क्या? ऐसे गलती मत करना, जानते हो क्यों? फिर वो आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ बेटा, अगर मैं यहां पर रखता हूं Br और अगर मैं यहां पर रखता हूं Cl, तो ये आइडेंटिकल हो जाएगा, है ना। ये 3 सेम रखा, इसको भी सेम रखो, ये आइडेंटिकल हो जाएगा। ये डायस्टेरियोमर्स नहीं है, राइट है ना। तो इसको हम रिवर्स मारेंगे, इसको हम रिवर्स मारेंगे। बोलो इधर क्या हो जाएगा Cl और इधर क्या हो जाएगा Br। पॉइंट क्लियर हो गया सभी लोगों को बेटा? पॉइंट क्लियर हो गया? चले मूव करें नेक्स्ट एग्जांपल के साइड में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल के साइड में हम मूव करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी डायस्टेरियोमर्स हमें बनाना है। देखो कैसे बनाओगे, सिंपल सा है। ये H और Br इसको सेम रखो और इसको सेम रखो। देखो Br और Cl इसको सेम रखो, दो को मैंने सेम रखा, इसको और इसको सेम रखा, इसको रिवर्स मार दो। बोलो इधर क्या हो जाएगा H, इधर क्या हो जाएगा OH, इधर क्या हो जाएगा I और इधर क्या हो जाएगा H। ये भी बताओ किसका एग्जांपल है? डायस्टेरियोमर्स का एग्जांपल है। बहुत सारे डायस्टेरियोमर्स बनेंगे। चलो बेटा एक और डायस्टेरियोमर्स बना लो। बना ले जाओगे? बनाओ। कैसे बनाओगे बताओ, कैसे बनाओगे? अब तो बता दो बेटा कि एक काम करो, इन दोनों को सेम रखो, है ना, इसको रिवर्स मारो। बताओ इधर क्या हो जाएगा Br, इधर क्या हो जाएगा H, इसको सेम रखो, OH, इधर I, इधर H, इधर सॉरी बेटा इधर H है ना, इधर I, और इसको रिवर्स मार दो, इधर Cl, इधर Br, राइट है ना। बताओ ये भी किसका एग्जांपल है? डायस्टेरियोमर्स का एग्जांपल है, ठीक है ना। बस दो अगर काइरल सेंटर रहा, एक को सेम रखो, एक को चेंज कर दो। एक से ज्यादा रहा, कम से कम एक को सेम रखो, एक से ज्यादा भी सेम हो सकता है, बाकी सभी को रिवर्स मार दो। नोट कर लो बेटा। बेटा मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 7 के साइड में, ठीक है। ये कोई कंपाउंड है, इसका डी बनाना है। डी का मतलब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, डी का मीनिंग होगा डायस्टेरियोमर्स, ई का मीनिंग होगा इनेंशियोमर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम इसका डायस्टेरियोमर्स बनाते। अब आपको दिखाई दे रहा होगा 3D में हम आ गए, 2D से कन्वर्ट होकर के 3D में आ गए। कितना सिंपल है यार, एक को सेम रखो और एक को चेंज कर दो, आ जाएगा आंसर। बताओ ये मान करके चलो वेज पर था Cl, तो इस Cl को वेज पर ही रहने दो। अब ये Br जो वेज पर था, इसको किस पर कर लो? डैश पर। आ गया इसका डायस्टेरियोमर्स। दो ही काइरल सेंटर है ना, एक को दो काइरल सेंटर में एक को सेम रखो और एक को चेंज कर दो। चलो इसको देखो, इसको देखो, मैंने इसको सेम रखा था, इसको चेंज किया था। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको सेम रखो Br, राइट है ना, और इसको चेंज कर दो। जो वेज है उसको किस में कर लो? डैश में। आता बेटा आंसर। चलो इसको देखो, बना ले जाओगे डायस्टेरियोमर्स, बना ले जाओगे? चलो बनाओ। दो काइरल सेंटर, अच्छे काम करो, दोनों को चेंज कर दो। अगर ये वेज पर तो यहां पे क्लोरीन डैश पर लेकर के आओ, अगर ये वेज पर तो यहां पे ब्रोमीन डैश पर, दोनों के दोनों चेंज हो गया, वो इनेंशियोमर आएगा। जैसे चलो देखो यहां पर, ये बताओ ये किस लाइन पर है? बोलो बेटा वेज पर, इसको डैश पर कर दो, राइट है ना, और इसको भी अगर आपने डैश पर कर दिया तो ये इनेंशियोमर आएगा। क्या हो जाएगा? ई का मतलब क्या है? इनेंशियोमर। लेकिन हम यहां पर इनेंशियोमर नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे डायस्टेरियोमर्स, राइट है ना, डी पढ़ रहे, राइट है ना। तो इसको मानकर चलो आपने चेंज कर दिया, इसको आपने एज इट इज रहने दिया। ये Cl था, Cl ही रहने दो, राइट है ना, इसको चेंज कर दिया, ठीक है ना। या फिर ये भी हो सकता है बेटा, इसको चेंज कर दो, यहां पे क्लोरीन है ना, और इसको एज इट इज रहने दो। ये भी हमारा डायस्टेरियोमर्स है, ठीक है। चलो इसको तो बताओ, ये डी है, इसको एज इट इज रहने दो, और इसको ये देखो ये डैश लाइन पर है, डैश लाइन पर एज इट इज है। अब इसको चेंज कर दो, ये वेज पर है ना, इसको डैश पर कर लो, देखो आ गया डायस्टेरियोमर्स। या फिर इसको चेंज करो, डैश को वेज मिला दो, ये डी, डैश को वेज मिला दो, ये डी, और इसको एज इट इज रहने दो, इसको एज इट इज रहने दो। देखो इसको सेम रखा तो इसको चेंज कर दिया, या इसको सेम रखा तो इसको चेंज कर दिया, डायस्टेरियोमर्स आ गया। अब आपके सामने बेटा 10 नंबर एग्जांपल है, जिसमें से 4 कंपाउंड है, ए है, बी है, सी है, डी है, और इन चारों एबीसीडी में आपको यह पहचान है ए बी क्या है, ए सी क्या है, ये सब क्या है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें। 3 काइरल सेंटर है, देख लो एक बार अच्छे से, 1 2 3। कितने काइरल सेंटर है? 3। ये तीनों के तीनों बताओ किस लाइन पर है? बोलो बेटा वेज लाइन पर है, ठीक है ना, ये वेज लाइन पर, और ये कटी हुई लाइन डैश लाइन है।
तो बताओ ए और बी हमें आइडेंटिफाई करना है, ये और ये सेम है, ध्यान में रखना, ये और ये सेम है, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब एक चेंज हो गया, मतलब दो सेम रहा। देखो एक और एक दो सेम रहा। मैंने क्या बोला था, डायस्टेरोमर्स पहचानने का तरीका कम से कम एक सेम रहे, एक से ज्यादा भी सेम हो सकता है, राइट है ना। तो बताओ यहां पर सेम कितने हैं, दो, लेकिन बाकी वाला चेंज हो गया ना। तो बताओ ए और बी किसका एग्जांपल बेटा, डायस्टेरोमर्स का। चलो ए और सी देखते हैं। देखो इधर ये और ये कैसा है, सेम है, राइट है ना। ये देखो ये और ये कैसा है, एक सेम है, एक सेम है, बाकी दोनों चेंज हो गए। बताओ ये वेस था, ये किस पर हो गया, डैश पर, ये वेस था, ये किस पर हो गया, डैश पर, मतलब इसमें एक सेम है, बाकी चेंज हो गया, मतलब ये भी किसका एग्जांपल है बेटा, डायस्टेरोमर्स का। ए और डी देखो, डी मतलब डायस्टेरोमर। ये बताओ ये वेस पर था, ये डैश हो गया, चेंज हो गया, ये वेस था, ये डैश हो गया, चेंज हो गया, ये वेस था, ये डैश हो गया। जितने काइरल सेंटर सभी पर अगर चेंजमेंट हो जाता है तो वह डायस्टेरोमर्स नहीं होता, वह एनेंशियोमर होता है। देखो बेटा वेज वेज वेज, इधर डैश डैश डैश, इसका मतलब ए और डी किसका एग्जाम्पल है, एनेंशियोमर का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। बी और सी पर आ जाओ। बताओ ये वेज है, ये वेज है, सेम है, सेम है। अच्छा बताओ बेटा ये डैश है, बेटा यहां पर एच हटा दे रहा हूं, देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, दो सेम है, बाकी ये चेंज हो गया ना। तो बताओ ये भी किसका एग्जांपल है, बी एंड सी डायस्टेरोमर्स का है। बी और डी पर आते, बताओ बी और डी पर आओ, देखो बेटा बी और डी पर आओ, देखो बेटा, देखो यहां पर ये और ये क्या है, सेम, देखो इसको और इसको, ये भी डैश पर है, ये और ये क्या है, सेम, बाकी दो चेंज हो गया। देखो ये वेज पर था, ये डैश पर, ये वेज पर था, ये डैश पर, मतलब ये और ये सेम है, बाकी दोनों चेंज हो गया, डायस्टेरोमर्स, राइट है। तो बी और डी भी किसका एग्जांपल होगा, डायस्टेरोमर्स का। सी और डी देखो, सी और डी देखो, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, दो सेम है, बाकी चेंज हो गया, ये और ये चेंज हो गया, ये भी किसका एग्जांपल है, डायस्टेरोमर्स का। उम्मीद करता हूं डायस्टेरोमर्स समझ में आ गया होगा। पिछले लेक्चर में एनेंशियोमर समझाया था, उम्मीद करता हूं वो भी समझ में आ गया। अब मूव करते बेटा इपीमर्स एंड मेसो कंपाउंड, नोट करो बेटा, मूव करते हैं इपीमर्स। क्या होता है इपीमर्स, ये डिफिनेशन यहां पर लिखा है, लेकिन डिफिनेशन पे मत जाओ, पहले दो एग्जांपल पर जाओ। चलो बताओ, ये पहला एग्जांपल ये डी राइबोस है, ये डी एराबिनोस है, ठीक है ना, समझो इसको। बताओ बेटा कितने काइरल सेंटर है, दो तीन, एक दो तीन, ये भी देखो एक दो तीन, तीन काइरल सेंटर है। डायस्टेरोमर्स आ सकता है कि नहीं आ सकता, यस आ सकता है, तीन काइरल सेंटर है। देखो पहचानो एक बार, ये डायस्टेरोमर्स है, इपीमर्स बाद में ध्यान देना, पहले बताओ ये डायस्टेरोमर्स है कि नहीं, तीन काइरल सेंटर, पहचानो पहचानो। बताओ ये सेम रहा, यस सर, ये सेम रहा, यस सर, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये चेंज हो गया, मतलब दो सेम रहा और बाकी चेंज हो गया। मैंने बोला था कम से कम एक सेम रहे या एक से ज्यादा भी सेम हो सकता है। तो ये देखो ये सेम है, ये सेम है, लेकिन ये चेंज हो गया। बताइए बेटा डायस्टेरोमर्स है कि नहीं, आंसर मिलेगा यस सर, ये डायस्टेरोमर्स है। अगर किसी डायस्टेरियोमर्स में, कान खोल करके सुनो, मैं इपीमर्स बताने जा रहा हूं कि अगर किसी डायस्टेरियोमर्स में केवल एक ही काइरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तब उस डायस्टेरियोमर्स को मेरे प्यारे बच्चों इपीमर्स भी बोलते हैं। अगर किसी डायस्टेरियोमर्स में केवल एक काइरल सेंटर पे चेंजमेंट आया तो हम उसी डायस्टेरियोमर्स को इपीमर्स भी बोलते हैं। बताइए बेटा ये डायस्टेरियोमर्स है, यस, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, लेकिन यहां पर केवल एक ही काइरल सेंटर पर चेंजमेंट आया। देख सकते हो केवल यहीं पर चेंजमेंट आया है, इसलिए बताओ ये इपीमर्स होने के साथ साथ ये किसका एग्जांपल है, डायस्टेरियोमर्स होने के साथ साथ ये किसका एग्जांपल है, इपीमर्स का। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो, ध्यान देना। बताओ एक दो तीन चार काइरल सेंटर है, राइट है ना। बताओ बेटा, बताओ एक बार अच्छे से देखो, एक बार अच्छे से देखो, देखो यहां पर ये सेम है, यस सर, ये भी सेम है, तीसरा वाला देखो ये सेम है, यस सर, ये भी तीसरा, ये भी सेम है, यस सर, ये भी तीसरा, ये भी सेम है, यस सर, लेकिन दूसरा चेंज है ना, इसको देखो, ये इसको देखो और इसको देखो। इधर लेफ्ट हैंड साइड में एस था, लेकिन इधर राइट साइड में गया एच, लेफ्ट हैंड साइड में ओएस था, राइट हैंड साइड में हो गया ओएच। मतलब क्या निकला बेटा, ये भी किसका एग्जांपल है, डायस्टेरियोमर्स। क्यों,
तीन सेम है, 1 2 3, ये सेम है, लेकिन ये चेंज हो गया तो डायस्टेरियोमर्स है। लेकिन अगर किसी डायस्टेरियोमर्स में केवल और केवल एक ही काइरल सेंटर पर चेंजमेंट आए, तब उस डायस्टेरियोमर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ईपीमर्स। केवल एक ही पर अगर दो काइरल सेंटर पर चेंजमेंट कर दिया तो वो ईपीमर्स नहीं है। द टाइप्स ऑफ डायस्टेरियोमर दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन काइरल सेंटर इज कॉल्ड एज ईपीमर्स। नेक्स्ट मूव करते बेटा मेसो कंपाउंड। बेटा मूव करते हैं नया टर्मिनोलॉजी जिसका नाम क्या है? मेसो कंपाउंड। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन जाता है कि सर हमें मेसो कंपाउंड पहचानना नहीं आता, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कंपाउंड मेसो है और कौन सा कंपाउंड मेसो नहीं है? एक सबसे सुंदर तरीका मैं आपको बता रहा हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालो। प्लेन ऑफ सिमेट्री को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं बेटा पीओएस। पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, जिस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, वही कंपाउंड हमारा मेसो कंपाउंड होता है। ठीक है ना? तो यहां पर मैंने अभी 8-9 एग्जांपल लिखा है, आगे 2-3 एग्जांपल और लिखेंगे। इस एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियरिटी में आ जाएगा कि कौन सा कंपाउंड मेसो है और कौन सा कंपाउंड मेसो नहीं। हालांकि जो भी मैंने एग्जांपल लिखा है वो सभी के सभी मेसो ही हैं। तो मैंने क्या वर्ड बोला कि जिस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, जिस कंपाउंड के अंदर पीओएस होगा, वही मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? मेसो कंपाउंड होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंपाउंड के साइड में। पहला कंपाउंड, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है पहले उसको समझो। एक ऐसा प्लेन जो उस कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। एक सिंपल सा मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा देखो, ये एक ऐसा लाइन आ रहा है ना जो इस कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। देखो, ये एक ऐसा लाइन आया, एक ऐसा प्लेन आया जो कि ऊपर और नीचे देखो दोनों सेम है। ऊपर देखो क्या है? CH Br CH3, नीचे भी क्या है बेटा? CH Br CH3। नहीं समझ में आया? ये एक ऐसा लाइन आया है जो इस कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। देख लो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ऐसे कट मारो इसको, देखो यहां से, इसको यहां से ऐसे कट मारो, ऐसे यहां से कट मारो, कट 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 हुआ। ठीक है ना? कट हो गया। और देखो ऊपर क्या है? CH, इधर भी CH, CH3 इधर Br, राइट है ना? और मजे की बात क्या है, एक ऐसा लाइन जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे और सिमिलर ग्रुप सेम साइड में होना चाहिए। देखो जैसे HH सेम साइड में है, Br सेम साइड में है, तब उसको आप बोल देना बेटा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री पहचान जाओ, में जो कंपाउंड ऑलरेडी आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला? एक ऐसा लाइन पहचानो जो इस कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे और सिमिलर ग्रुप सेम साइड में। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मानकर चलो एक हम दूसरा एग्जांपल लेते। देखो इधर ये आया CH3, ये भी आया CH3, इधर लिखा H, इधर लिखा Br, इधर लिख लिया H और इधर लिख लिया Br। माना हमने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये इधर भी देखो CH, इधर भी CH, CH3 Br। सर ये भी तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। ऐसा नहीं करना बेटा। मैंने क्या बोला पहचानने का तरीका? एक ऐसा प्लेन जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, सिमिलर ग्रुप शुड बी ऑन सेम साइड। बताओ क्या HH सेम साइड में है क्या? नहीं सर। क्या Br सेम साइड में है क्या? नहीं सर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री HH सेम साइड में, Br सेम साइड में, ये हमारे प्यारे बच्चों एक लाइन आया जो इसको दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड किया, ये हमारा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर हो गया? और जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा उसी कंपाउंड को बोल देना मेसो कंपाउंड। इसका मतलब पहला ये जो कंपाउंड है मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा कंपाउंड है? मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड को एम लेटर से भी रिप्रेजेंट करते। चलो इसको देखो, क्या ये मेसो कंपाउंड है क्या? अच्छे से ध्यान दो। यहां से डिवाइड करे क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा क्या? नहीं सर। ऐसे देखो, अच्छे नजर से देखो, ये आया कट 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 कट, कट हो गया। अब बता बेटा, इधर देखो
CH इधर भी आर CS2 बताओ इसको कॉमन लेते हुए कट मारो, राइट है ना बेटा, इसको कॉमन लेते हुए कट मारो, इसको बीच से मत कट करना मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर कार्बन है, इसको कॉमन लेते हुए ऐसे कट मारो, कॉमन लेते हुए कट मारो, जैसे मुझे कट मारा ऐसे कॉमन लेते हुए कट मारो तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, इसका मतलब ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें देखते कॉमन लेते हुए कट मारो, इसमें कॉमन नहीं लिया था, इसमें तो एक ऐसा लाइन आया, लेकिन इसमें कॉमन लेते हुए कट मारो। देखो इस कार्बन से यहां से कट मारो, इस कार्बन को कॉमन ले, काट 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 काट, इधर देखो, इधर है H, इधर भी H, इधर OH, इधर OH, सेम साइड में है। देखो बेटा H सेम साइड में है, OH सेम साइड में है, तब इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल देना। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर सपोज करो इधर OH होता और सपोज करो बेटा इधर H होता, तब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेम ग्रुप शुड बी ऑन सेम साइड। बताइए H क्या सेम साइड में है क्या? नहीं सर। OH क्या सेम साइड में है क्या? नहीं सर। इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के लिए बेटा सेम साइड में होना, इधर H इधर भी OH, अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। चलो देखो इधर एग्जाम्पल नंबर 4 में, पहचानो एग्जाम्पल नंबर 4 को, कॉमन लेकर के कट मार दो उसको। बताओ देखो यहां से कट मारो, ठीक है ना, ऊपर 2 कार्बन, नीचे देखो 1 2 3 कार्बन, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं सर। जानते हो क्या करोगे? अरे ऐसे मारो ऐसे मारो, CS2 को कॉमन ले लो ना, CS2 को ऐसे कॉमन ले लो, राइट है, कॉमन चलता है इसमें। तो बताइए ऊपर क्या है बेटा? CHOH CH3, नीचे भी क्या है बेटा? CHOH CH3। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे CS2 है, इसको भूलना नहीं, ये CS2 है, इसको कॉमन लेकर के मैंने कट मारा है, कॉमन चलता है यहां पर, कॉमन से उसको उड़ा दो और सेम ग्रुप सेम साइड में है, इसका मतलब ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ये जिसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो मेसो कंपाउंड होगा। चलिए एग्जांपल नंबर 5, इसको कॉमन लेकर के ऐसे कट मार दो, कट हो गया। HH सेम साइड में, ClCl सेम साइड में, बताइए मेसो कंपाउंड है कि नहीं है? पहचाने का एक सिंपल सा तरीका, या तो अगर ऐसे आ रहा है तो वैसे कट मार दो, या अगर, अच्छा एक और चीज ध्यान से सुनना, अगर मानकर चलो ये नहीं है, सपोज करो बेटा केवल यही है, तो भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देख लो ऐसे कट मार दो बेटा तो भी हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मानकर चलो यहां पर जो मैंने CHOH लिखा था वो हटा दिया तो भी यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री है। H सेम साइड में, ClCl सेम साइड में, लेकिन मैंने एग्जांपल में कुछ ऐसे लिखा था, कुछ ऐसे लिखा था, इधर लिखा था H इधर लिखा था OH, ऐसे कट मार दो, हो गया, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। चलो एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 अच्छे से ध्यान देना, ये CH3 और ये भी मेरे प्यारे बच्चों है CH3। देखो एक ऐसा लाइन आया जिसने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो एक ऐसा लाइन है जिसने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इधर है CH3 इधर भी है CH3, सेम साइड। कैसे पता चला? वेज लाइन वेज लाइन वेज लाइन वेज लाइन वेज लाइन वेज लाइन, नहीं समझ में आया? देखो यहां से, अरे यार देखो ना, इधर CH2 इधर CH2 इधर CH3 इधर CH3 और ये भी CH3 सेम साइड में है। देखो ये भी वेज लाइन पर, ये भी वेज लाइन पर, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा यहां पर देखो काट 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 काट, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये भी देखो डैश लाइन पर, ये भी डैश लाइन पर। अच्छा बताओ वेज लाइन मतलब सेम साइड में है, CH3 सेम साइड में है। अच्छा मैं आपसे यहीं पर एक सवाल कर दूं, एक मैं सवाल ये कर रहा हूं कि ये आ गया CH3 वेज लाइन पर और ये आ गया बेटा डैश लाइन पर, अब इसको बोलोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री? नहीं है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेज लाइन पर है, ये डैश लाइन पर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए। बेटा मैं क्या बोलो, एक ऐसा लाइन जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, सिमिलर ग्रुप सेम साइड में होना चाहिए। ये CH3 डैश पर है, ये CH3 वेज पर है, क्या सेम साइड में है? क्या आंसर आएगा नहीं सर। इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब तो मेरे प्यारे बच्चों बता ही दो, एग्जांपल नंबर 8 बताओ। देखो ये CH3 यस सर, कॉमन अगर आता है ना तो उसको मत छोड़ना, किसी भी लाइन पर रहने दो। बताओ ये CH3 यहां से कट मार दो, ठीक है ना, इसको कॉमन लेते हुए कट मारो। देखो इधर भी CH2 ये भी CH3, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको यहां से कट मारो, वेज डैश डैश रहने दो, वेज रहने दो, राइट है। यहां पर ध्यान, CH2 ये भी हमारा क्या बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा उसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? मेसो कंपाउंड। ठीक है, नोट करो इसको।
बेटा दो एग्जांपल और लेते हैं मेजो कंपाउंड का। एग्जांपल नंबर 10 आप देख सकते हो कहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, थोड़ा देखो। क्या ये है क्या? नहीं सर। क्या ये है क्या? नहीं सर। ये है। अरे Cl को कॉमन ले लो यार, क्लोरीन को कॉमन लो, ऐसे कट 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 कट, है ना। देखो अब ये दोनों इक्वल पार्ट है, इधर Cl CH3 Cl CH3। मजे की बात ध्यान में रखना, सिमिलर ग्रुप सेम साइड में होना चाहिए। बेटा ये Cl और ये Cl किस लाइन पर है? वेज लाइन पर। अगर सपोज करो ये वेज लाइन पर है और अगर मेरे प्यारे बच्चों आप इसको डैश लाइन पर कर दो, तब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के लिए सिमिलर ग्रुप शुड बी ऑन सेम साइड। अगर ये वेज लाइन पर है तो ये डैश लाइन पर आ गया, इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये चाहे जिस लाइन पर रहने दो, ये जो कॉमन लेते हैं ना, इसको किसी भी लाइन पर रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। ये भी देखो, ये भी हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये डैश प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। ठीक है ना। तो मेसो कंपाउंड क्या होता है पहले समझो। A plane which divide a molecules into two half, दो हाफ में डिवाइड कर दे, which are mirror image of each other, देखो एक दूसरे के मिरर इमेज है, is called as plane of symmetry। प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ लेना, एक ऐसा लाइन, एक ऐसा प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, सिमिलर ग्रुप शुड बी ऑन सेम साइड। ठीक है ना। अब आगे देखो उसे बोल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इफ अ कंपाउंड has a plane of symmetry, it will not be optical active। अगर किसी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, नहीं होगा, भले उसके अंदर कितना भी काइरल सेंटर क्यों न होने दो। देखो यहां पर लिखा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट विल नॉट बी ऑप्टिकल एक्टिव इवन थ्रू इट हैज अ काइरल सेंटर बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपेंसेशन। कंपाउंड के अंदर ही कुछ बेटा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक होता है एक्सटर्नल कंपेंसेशन, एक होता है इंटरनल कंपेंसेशन। अभी मैं एक्सटर्नली आपको बोलूंगा बेटा एक्सटर्नल कंपेंसेशन किस में आता है, बस ये ध्यान में रखना मेरे प्यारे बच्चों। ये मेसो कंपाउंड है, मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू द इंटरनल कंपेंसेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं, कंपाउंड हैविंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नोन एज, कौन सा कंपाउंड बता दीजिए बेटा? मेसो कंपाउंड। एंड द मेसो कंपाउंड इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। मेसो इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्लियर हो गया? ड्यू टू द इंटरनल कंपेंसेशन। नोट करो इसको बेटा। मूव करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट, होमोमर्स या आइडेंटिकल। दोनों में से आप कुछ भी नाम बुला सकते हो, होमोमर्स या आइडेंटिकल। ये क्या लिखा है उसको बाद में ध्यान देना, पहले मेरे प्यारे बच्चों एग्जांपल नंबर 1 पर आओ। ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 1 में यहां पे दो कंपाउंड दिया गया है, पहला कंपाउंड देखो ये और दूसरा कंपाउंड देखो ये। ठीक है, चलो इसको नंबरिंग दो, नंबरिंग दो। RNS पहचानना है तो नंबरिंग दो। यह आ जाएगा फ्लोरीन 1, ट्रिटियम एटॉमिक वेट ज्यादा होता है ये 2, ड्यूटेरियम ये 3 और हाइड्रोजन ये क्या आ गया 4। लोएस्ट प्रायोरिटी किस लाइन पर है सर? ये वर्टिकल लाइन पर है। अब हम 1 2 3 चलेंगे, 1 2 3 चले क्लॉकवाइज से। बताइए बेटा ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया? R आ गया, राइट है ना। इसको देखो, इसको नंबरिंग दो बेटा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब देखो ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी 4 नंबर पर है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, राइट है ना। अब देखो 1 2 3 चलते, 1 2 3 चले एंटी क्लॉकवाइज, ये भी हो जाएगा R। भूलो नहीं, RNS को मैं पढ़ा चुका हूं। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर रहा, क्लॉकवाइज चलोगे तो उसे क्या बोल देना R, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो उसे क्या बोल देना S। कब? जब लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर रहा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर रहा ना, क्लॉकवाइज तो S, एंटी क्लॉकवाइज तो R। ये एंटी क्लॉकवाइज है, हॉरिजॉन्टल पर 4 नंबर है तो ये हो जाएगा R। अब बताओ बेटा कंपाउंड तो एक ही है ना, देखो CHDTF, CHDTF कंपाउंड एक ही है ना, चारों ग्रुप सेम है और कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है RR। होमोमर्स कंपाउंड हैविंग द एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये R तो ये भी R, बता देना इसे क्या?
होमोमर्स या आइडेंटिकल। सिमिलरली इसका भी देख लेना बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 DClF है DClF है, ये भी हमारा देख लेना, इसका R इसका R, बताओ ये भी कैसा हो जाएगा होमोमर, या तो दोनों का R R आए या दोनों का S S आए। मेरे प्यारे बच्चों उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोमर्स या क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। राइट है ना, समझ में आया। अच्छा बताओ, मैं आपसे बोलता हूं ये H, राइट है, मैं आपसे बोलता हूं ये H हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे समझो, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन, ठीक है ना। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर है, क्लॉकवाइज चले, बताओ ये क्या हो जाएगा, R। चलो दूसरा आते हैं, ये H, ये बन गया बेटा CH3 है ना, ये ब्रोमीन और ये क्लोरीन, राइट है ना। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये भी क्लॉकवाइज जिसे बोल देना R, ये भी R, ये भी R, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। अरे ग्रुप भी तो सेम होना चाहिए, यहां पे फ्लोरीन है लेकिन ये फ्लोरीन नहीं है, ये CH3 है, राइट है ना। ये दोनों डिफरेंट हो गए, ये आइडेंटिकल मत कंसीडर करना, ये R, वैसे तो R जितने भी आ गए सभी को आइडेंटिकल कंसीडर कर लो, ऐसा होता है क्या, नहीं, ये सेम होना चाहिए बेटा। HDTF, HDT सेम, कायरल सेंटर से चारों के चारों ग्रुप सेम होना चाहिए और कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होना चाहिए। RR हो गया, क्या हो गया, आइडेंटिकल। RR हो गया, क्या हो गया, आइडेंटिकल। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही कम बच्चों को पता होता है, देखो इधर, देखो इधर, देखना इधर, ये टार्टरिक एसिड में ले रहा हूं, COOH, COOH, बोलो बेटा HOH, HOH, बताओ ये टार्टरिक एसिड है, डेक्स्ट्रो, लिवियो या मेजो, आंसर देना। सर ये मेजो है, क्यों, कट 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 कट, है ना। देख लो अच्छे से, देख लो यार अच्छे से, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, है। अरे देखो सेम साइड में H है, सेम साइड में OH, OH सेम साइड में, ऊपर भी COH अपोजिट है, राइट है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड है, मेजो। इधर देखो, अब इसमें 2 कायरल सेंटर है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 2 कायरल सेंटर है, दोनों में इधर भी रिवर्स मारो, इधर भी रिवर्स मारो, बताओ ये हो जाएगा OH, इधर लिखा H, इधर लिखा H, इधर लिख लिया OH, राइट है ना। देखो इसमें भी क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों के दोनों टार्टरिक एसिड है। तो ये मत समझ लेना ये इनेंशियोमर आ गया, अगर आप ऐसे करते हो तो भयंकर भूल कर रहे हो बेटा, ये इनेंशियोमर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेजो है, ये भी है मेजो है, ये भी है मेजो है। एंड 2 मेजो कंपाउंड को हम आइडेंटिकल कंसीडर करते हैं, मेजो कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड एज आइडेंटिकल आर होमोमर्स, इसका मतलब बोथ आर, ठीक है ना, बोथ आर आइडेंटिकल, राइट बेटा। दोनों को आप क्या कंसीडर करोगे, आइडेंटिकल। इनेंशियोमर मत कंसीडर करना, मेजो टार्टरिक एसिड, मेजो टार्टरिक एसिड, राइट है, ये कैसा है बेटा, आइडेंटिकल है, ठीक है ना, इसको नोट करो। बेटा लास्ट पॉइंट क्या मैंने लिखा है, मेजो कंपाउंड इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। मैंने बोला ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है ड्यू टू द इंटरनल कंपेंसेशन, कंपाउंड के अंदर से ही आया है, मैंने बाहर से कुछ नहीं किया, कंपाउंड के अंदर ही प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, जो एक दूसरे के मिरर इमेज है, कंपाउंड के अंदर से आया, बाहर से नहीं आया है, इसलिए इसको क्या बोल देना, इंटरनल कंपेंसेशन। अच्छा, रेसमिक मेजो कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, जैसे डेक्स्ट्रो D होता है, लिवियो L होता है, वैसे मेजो कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ठीक है ना। रेसमिक मिक्सर इज 50% डेक्स्ट्रो 50% लिवियो। अच्छा एक बार बताओ बेटा, डेक्स्ट्रो ऑप्टिकल एक्टिव, लिवियो ऑप्टिकल एक्टिव, यस सर या नो सर, यस सर। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, देखो 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 इधर ध्यान दो, डेक्स्ट्रो क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव। लिवियो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, 50% डेक्स्ट्रो लेकर के आ गए और 50% लिवियो लेकर के आ गए और दोनों को मिक्स कर दिया, तो मतलब जितना रहेगा डेक्स्ट्रो उतना रहेगा लिवियो, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आ गया, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है 50-50, मतलब क्या वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है क्या, आंसर आएगा नहीं सर, मतलब वो ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव बना ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपेंसेशन, बाहर से हमने कुछ खुरापात कर दिया, अंदर से कुछ नहीं हुआ, बाहर से हमने खुरापात किया। क्या खुरापात किया
कि डेक्स्ट्रो और लीवियो दोनों को मिक्स किया, 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवियो, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेसमिक मिक्सचर। बाहर से हमने इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कर दिया। अरे बेटा ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब ये कैसा रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाहर से हमने मिक्स किया है, तो रेसमिक मिक्सर इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द इंटरनल कंपेंसेशन। देखो रेसमिक में एक्सटर्नल कंपेंसेशन, देखो रेसमिक मिक्सर इज 50% डेक्स्ट्रो प्लस 50% लीवियो, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपेंसेशन। बाहर से हमने उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव किया, अंदर से नहीं आया है, बाहर से डेक्स्ट्रो लीवियो मिक्स किया। एंड रेसमिक मिक्सर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा इनेंसियोमर में अगर एक होता है डेक्स्ट्रो तो दूसरा 100% क्या होगा, लीवियो, और दोनों इनेंसियोमर को इक्वल अमाउंट में मिला दो, अगेन क्या मिल जाएगा बेटा, रेसमिक मिक्सचर। देखो इफ इक्वल अमाउंट ऑफ इनेंसियोमर आर मिक्स देन दे प्रोड्यूस रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि इनेंसियोमर में अगर एक पार्ट आर होता है तो दूसरा पार्ट एस होता है, अगर एक पार्ट डेक्स्ट्रो होता है तो दूसरा पार्ट लीवियो होता है। एंड मेरे प्यारे बच्चों एक डेक्स्ट्रो एक लीवियो दोनों को मिला दो, इनेंसियोमर के इक्वल अमाउंट को मिला दो, रेसमिक मिक्सचर बन जाता है एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा बढ़ गया, बस इसको इग्नोर मार देना, ये बताना हमें जरूरी था। मेरे प्यारे बच्चों कल से हम डिस्कस करके लेने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ HDA, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स, ठीक है ना। तो बने रहिए टीम आरसीसी के साथ, बने रहिए प्रशांत सिंह सर के साथ और एंजॉय करते रहिए द ग्रेट हाइड्रोकार्बन। थैंक यू सो मच बेटा।